नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने 10 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है विस्तृत व्याख्या के साथ दोस्तों। उसके बाद 10 श्लोक जो झारखंड में पूछे गए हैं और यूपीटीजीटी के लिए हम लोग जो है कुछ बिंदुवार प्रश्न करने के बाद और कुछ प्रश्नोत्तरी करने के बाद 11 नंबर श्लोक से फिर से अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा बिंदुवार प्रश्न का दूसरा भाग है दोस्तों। पहला भाग हम लोगों ने कल अध्ययन किया था, जो उसे न देखे हो तो उसे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे देख लीजिए। और आज हम लोगों ने बिंदुवार प्रश्न का दूसरा भाग देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। और हाँ, उसके पहले एक बात और है, ये जो बिंदुवार प्रश्न है वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो यहाँ से जो बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया गया है बिंदुवार प्रश्नों को, तो वन लाइनर के अर्थ से। उसके बाद इसी प्रश्न को हम लोग जो है ऑप्शनली यानी जो ले आएंगे प्रश्नोत्तरी, उसमें भी इसका अध्ययन करेंगे। तो कई बार हो जाएगा। पहले हम लोगों ने सामान्य परिचय में देखा, उसके बाद जब 10 श्लोकों का अध्ययन किया तो उसमें देखा। बिंदुवार प्रश्न के अनुसार से देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तरी करेंगे तो वहाँ देख लेंगे। तो कैसे नहीं आएगा, तो आएगा जरूर ही। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने पहले भाग में यहाँ तक का अध्ययन किया था, आज यहाँ से शुरुआत करते हैं इसके आगे के भाग। के बाद यहाँ पे है कि सफर शब्द से क्या अभिप्राय है दोस्तों। तो सफर शब्द जल में चमकने वाली एक छोटी मछली का नाम सफर है। सफर ये जब हम लोग आगे की श्लोक पढ़ेंगे तो आएगा वहाँ पे। उसके बाद है कि मेघदूत में यक्ष वक्र पंथा यद्यपि भवतः कहकर मेघ से किस नगरी जाने का अनुरोध कर रहा है, तो वह उज्जैनी नगरी के जाने के लिए कहता है। वह कहता है कि आपका मार्ग थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन वो उज्जैनी जरूर जाना, क्योंकि जो उज्जैनी का दर्शन नहीं किया तो वह जो है जैसे कि पृथ्वी पर रहने वाले एक भव्य दृश्य को देखने से जो है वंचित रह जाएगा। इसी जो है इस श्लोक के कारण कालिदास को उज्जैनी का माना जाता है कि कालिदास उज्जैनी के रहने वाले थे। आसु कन्याः नद्याः उल्लेखो मेघदूते नास्ति, यानी इस जो है आसु कस्याः किस नदी का उल्लेख मेघदूत में नहीं है। तुंगभद्रा नदी जो है वह मेघदूत में नहीं पाई जाती है। उसके बाद यहाँ मेघ एक अचेतन ज्ञान शून्य धुआं प्रकाश और वायु का मिश्रण से संदेश भेजने के कारण अचेतन प्राणी के द्वारा ही भेजा जाता है। तो ये क्या है कि कामार्ता व्यक्ति ही ऐसा करता है, कामार्ता व्यक्ति ही ऐसे करते हैं। इसलिए जो है कामार्ता ही प्रकृति की चेतना चेतनेशु, कामार्ता व्यक्ति चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाते हैं। उसके बाद एक मिनट, यहाँ अगला है दोस्तों, कहाँ गया, हाँ अगला है कि ये है कि कालिदास का जन्म अधिकांशतः विद्वान उनके ग्रंथों में वर्णित सामग्री के आधार पर ही उज्जैनी मानते हैं। जैसे अभी हमने कहा किस जो है आधार पर मानते हैं, तो यह वक्रः पंथा है यद्यपि भवतः के आधार पर, जो उन्होंने श्लोक कह के जो कहा है कि मेघ को कि उज्जैनी जरूर जाना। उसके बाद है पूर्व मेघ में भी कुछ श्लोकों से इसी अभिप्राय की ओर संकेत मिलता है। निम्नलिखित में से किस श्लोक को उसमें प्रमुख रूप से सम्मिलित किया गया है। प्रशस्ति तस्यात् उत्तरो श्याम, क्या है, तस्यो उत्तरो श्याम है। उसके बाद यहाँ पे है कि मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख मिलता है। तो अलका नगरी का उल्लेख मिलता है। किसका, अलका नगरी का उल्लेख मिलता है। हरिश्चंद्रिका धौतहारमया रूपेण वर्णिता नगरी अस्ति। तो जो अभी जो है 9वें 8वें श्लोक में मेघ यक्ष जो है मेघ से कहता है कि जो है जब तुम अलका नगरी जाओगे तो अलका नगरी की पहचान बताता है कि भगवान शिव के जो है मस्तक पर जैसे चांदनी चमक रही है, उसी तरह जो है कैलाश पर्वत पर अलका नगरी चमक रही है। मेघदूते राजरासद् दध्यो इति पद्ये राजराजस्य इति
पदेन अभिहितो अस्ति। तो ये कह रहे हैं कि मेघदूत में राज राजस्य दध्यौ, इस पद से राज राजस्य पद का क्या अभिप्राय है? तो कुबेर से है। किसका? कुबेर से अभिप्राय है। और अलका पुण्याह वर्णनम कुत्र प्राप्ते, अलकापुरी का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? मेघदूत में बार बार आ रहा है। इसे जो है कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है? कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है? तो मेघदूत में किया है। अमरकंटक क्या है? अमरकंटक से निकली है नर्मदा नदी ना, नर्मदा नदी अमरकंटक से ही निकली है। तो अमरकंटक का जो उन्होंने सौंदर्य चित्रण किया है मेघदूत में किया है। विदिशा नदी के तट पर स्थित है। विदिशा नदी किस कहाँ स्थित है? तो बेतवा, विदिशा को ही बेतवा कहते हैं। और मेघदूते यक्षस्वराणाम वसतिः का वर्णिता अलकाः। मेघदूते यक्षस्वराणाम वसति का वर्णिता। तो मेघदूत में यक्षों की नगरी का यक्ष लोग कहाँ निवास करते हैं? तो अलका नगरी में। कहाँ? अलका नगरी में दोस्तों। उसके बाद यहाँ की मेघदूते जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु इति उल्लेखतः परिचयो भवति रामगिरी आश्रम का। कह रहे हैं मेघदूत में जनक के पुत्री के स्नान से पुण्य होने वाला इसका उल्लेख क्या है? तो इसका परिचय क्या है? तो इसका परिचय रामगिरी पर्वत है। रामगिरी पर्वत पे वनवास काल में माता सीता और श्री रामचंद्र निवास करते थे, तो वही इसमें जो है बताया गया है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मेघदूत में दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। वक्रः पंथा यद्यपि इति संकेतेन का नगरी ज्ञाता भवति। तो उज्जैनी नगरी का ज्ञात होता है वक्रः पंथा से। मेघदूते अगला है कि मेघदूते इयम नगरी नास्ति वर्णिता। मेघदूत में किस नगरी का वर्णन नहीं किया गया? वाराणसी नगरी का वर्णन नहीं किया गया है। वाराणसी नगरी भी एक प्रसिद्ध नगरी है, वहाँ भी भगवान शिव की शिवलिंग है। कवि समयानुसारेण वर्षा काले के मासम भवति। कवि के अनुसार ही वर्षा काल मानसम यान्ति। मानस यानी मानसरोवर कौन चला? मानसम का मानसरोवर कौन आता है? हंसा आते हैं। कौन? हंसा आते हैं। वर्षा काल के समय जो है हंस मानसरोवर चले आते हैं। अगला है यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाथ में लब्ध कामा। किसने यह लिखा है? तो ये कालिदास ने लिखा है। क्या कहा है कि यांचा मोघे वरम अधिगुणे नाथ में लब्ध कामा, यानी जो इनकार कर दे, जो कम गुण वाला हो और जो कम गुण वाला हो, अगर वह जो अधिक गुण वाला हो, गुणवान व्यक्ति हो, अगर वह आपके कार्य को इनकार भी कर देता है तो भी अच्छा लगता है। लेकिन जिसके पास गुण ही नहीं है वो अगर आपके कार्य को कर देता है तो भी अच्छा नहीं होता है। मेघदूतम में दिग्गनाग किसे कहा गया? दिग्गनाग किसे कौन है? तो बौद्ध हैं। कौन? बौद्धों को दिग्गनाग कहा गया है। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ के अनुसार मेघदूत में कितने पद्य हैं? तो 121 हैं। कितने? 121 हैं। और वैसे कितने हैं? तो वैसे 115 हैं। मल्लिनाथ के अनुसार 121 हैं। छह इसमें परिशिष्ट माने गए हैं। परिशिष्ट को लेकर मल्लिनाथ ने परिशिष्ट को भी माना है, तो 121 हो गए हैं। उसके बाद मेघदूतम के आरंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? तो मेघदूतम में कश्चित कांता विरगुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त, सीधे ही उसमें ग्रंथ पे आ गए हैं। और विषय वस्तु पर तो इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। क्या है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। उसके बाद अगला है दोस्तों कि अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में मेघदूतम में बताया गया है? ये बहुत पूछता है। तो अलकापुरी में यक्ष का पूछ रहा है कुबेर से। यक्ष का घर कुबेर के घर से किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। तो कुबेर का घर यक्ष के घर से किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में हो जाएगा। यक्ष का घर कुबेर के घर से उत्तर में है, तो यक्ष के घर से कुबेर का घर हो जाएगा दक्षिण दिशा में। मेघदूतम में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? अयोध्या नगरी का उल्लेख नहीं है। अयोध्या नगरी नहीं पड़ती है।
और यहाँ मेघदूतम अस्मिन गीत काव्य का जहन्नुम कन्या, तो जहन्नुम कन्या किसके लिए कहा गया है? गंगा के लिए कहा गया है, गंगा जहन्नुम कन्या है। उसके बाद यहाँ पे है न क्षुद्रो अपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवत विमुख किम पुनर्स्थत्यो उच्चैः। तो उपयुक्त में कौन सा छंद है? तो पूरे मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद है। कौन सा? मंदाक्रांता छंद है। उसके बाद यहाँ पे है कांता विरह गुरुणा इत्यत कद पदानि संति। कांता विरह गुरुणा ये जो है इसमें कितने पद हैं? कितने पद हैं? तो कांता विरह गुरुणा एक ही पद है। क्या है? एक पद है। उसके बाद अगला है दोस्तों, उसके बाद है कामार्ता ही प्रकृति की चेतनेषु। यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो मेघदूत से है। और जो यक्ष है वह मेघ से संदेश ले जाने के लिए कहता है, तो इसके उपलक्ष्य में यह पंक्ति लिखी गई है। और है कि रिक्ता सर्वे भवति ही लघु पूर्णतया गौरवाय। जो खाली होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? लघु होते हैं। और जो भरे हुए होते हैं वो गौरवाय महसूस करते हैं। किससे संबंधित है? तो मेघदूतम से संबंधित है। निम्नांकित में से कौन सी सूक्ति मेघदूतम से संबंधित नहीं है? अर्थो आकृत्यार्थे अपि मन सीजे रति अभ्युप प्रार्थना कुरुते। ये मेघदूत में नहीं है। क्या है? मेघदूत से नहीं है। यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत गई है? तो मेघदूत से की गई है। कहाँ से? मेघदूत से की गई है। आकृतार्थे अपि मन सीजे रतिम उप। अच्छा ये तो पंक्ति वहाँ से नहीं ली गई है। यहाँ है प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम ब्याजहार कुत्रे युक्ति मेघदूत। ये कहाँ से, ये युक्ति कहाँ से ली गई है? कौन? प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम। इसमें यक्ष जो है वह मेघ से प्रणय भरे वचन और प्रीति भरे वचन से स्वागत कहा। तो कहाँ है? मेघदूत में है। मेघदूतम काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ये भी कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों कि मेघदूतम काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। उसके बाद यहाँ पे है कि स्त्रीणामाद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। यह सूक्ति किस ग्रंथ में है? तो मेघदूतम में है। क्या है? मेघदूतम में है। और यहाँ पे है न क्षुद्रो अपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किम पुनरस्थ उच्चैः। उपयुक्त सूक्ति किस ग्रंथ से उद्गीत है? तो मेघदूतम से है। शायद फिर से रिपीट हो गई है। उसके बाद यहाँ के वा न स्यूह परिभव पदम निष्फलारंभ यत्नाः। यह सूक्ति किसकी रचना है? तो मेघदूतम में है। और कहाँ की है? तो मेघदूतम की है, कालिदास की रचना है। उसके बाद है जातम वंशे भुवन बीतते पुष्करा वर्तका नाम। यह उक्ति कहाँ से ली गई है? मेघदूत से ली गई है। वेणी भूत प्रतनु सलीलताम तीतस्य सिंधु। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो मेघदूत से ली गई है। अब जातम से भुवन बीतते ये सब इसका अर्थ बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पे अर्थ बताने लगेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अर्थ नहीं बता रहे हैं। बस इसे देखे रहिए कि यह सूक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। उसके बाद यह है कि अगला यहाँ से है दोस्तों, प्राप्ते मित्रे भवत विमुख किम पुनरस्तस्थोच्चैः। यह श्लोकांश उद्धृत है कहाँ से? मेघदूत से। उसके बाद यहाँ है कि जो है कस्यात्यम सुखम उपनतम दुख में कांतो वा निश्चैः गच्छ उपरिः च दशा चक्रमेण। इस श्लोक का संदेश है। तो क्या है? इस श्लोक का जो संदेश है वह है कालिदास का जो यक्ष है वह मेघ से कह रहा है कि जब तुम जाना और मेरी दशा क्या यही नहीं रहेगी, 1 साल के बाद मुझे शाप से मुक्ति मिल जाएगी। तो उसी के उपलक्ष्य में बता रहे हैं कि जो सुख और दुख में परिवर्तन होता रहता है, सुख दुख एक साथ नहीं होते हैं। कभी सुख है तो दुख होगा, दुख है तो सुख होगा। इसीलिए ये सुख दुख उसी तरह है जैसे चक्र में लगी हुई तीली ऊपर नीचे होती रहती है, उसी प्रकार से सुख और दुख होते हैं। सुख दुख एक जैसे नहीं होते हैं।
तो अगला है, उसके बाद है अगला है कि कस्यान्त्यम सुखम उपतनम दुख में कांतो वा नीचैः कच्चियो च दशा चक्रनेमी क्रमेण। उपयुक्त श्लोकांश कहाँ से लिया गया है, मतलब यह श्लोकांश कहाँ से लिया गया है, तो यह मेघदूतम से लिया गया है। कहाँ से? मेघदूतम से लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे की है सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणद्धि। इस सूक्ति वाला ग्रंथ कौन सा है, तो यह है मेघदूतम। कौन सा? मेघदूतम है। उसके बाद यहाँ पे है कि यह सूक्ति कहाँ है, मेघदूतम में है। श्यामा स्वांग चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम। यह पद्यांश कस्मिन् ग्रंथे उपलब्धते। तो ये कहाँ है यह पद्यांश? श्यामा स्वांग चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम, तो यह मेघदूत में है। और ये चकित हरिणी शब्द किसके लिए आया है, तो यह यक्षिणी के लिए आया है। किसके लिए? यक्षिणी के लिए आया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ ज्ञाता स्वादो विवृत जगह नाम को विहातुम समर्थ कुतः उद्गृत। तो ये जो है हमारी एक नदी है जो इसमें क्या नाम है उसका, गंभीरा नदी, उसमें आया है। तो यह कहाँ आया है, यह सूक्ति और ये क्या है, ज्ञाता स्वातो विपरीत जगह नाम को बिहार तुम समर्थ है, कहाँ से उद्गृत है, तो मेघदूतम से है। उसके बाद अगला यहाँ पे है कि मेघे माघे गतम वयः कस्य युक्तिमस्ति मेघे, यह मल्लीनाथ का कथन है। विप्रलम सिंगार अंगिरस भवति अस्मिन् काव्ये। विप्रलम सिंगार का अंगिरस होता है, यह किस काव्य में है, तो यह है जो है मेघदूतम में। तन्वी सामा शिखर सदना पक्व बिंबाधरोष्टि, पंक्ति का संबंध किस काव्य से है, मेघदूतम में है। तो ये पक्वाधरोष्टि किसे कहा गया है, तो ये भी यक्षिणी के लिए कहा गया है। तन्वी सामा शब्द किसके लिए आया है, यक्षिणी के लिए आया है। पक्व बिंबाधरोष्टि भी यक्षिणी को कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे है अगला है कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्च चेतनाश्च चेतनेषु उक्ति विद्यते। यह कहाँ से ली गई है, यह कहाँ विद्यमान है, कहाँ किस ग्रंथ में है, तो मेघदूतम में है। कश्चित् कांता विरह गुणा इत्यस्य कस्य ग्रंथस्य प्रथमे श्लोके विद्यते। यह कश्चित् कांता विरह गुणा, यह श्लोक जो है किस ग्रंथ का प्रथम श्लोक है, तो यह है मेघदूतम का। क्या? मेघदूतम का। और तत्संपर्कात् पुलकित मीव प्रौढ़ पुष्पै कदम्बैः इत्यस्मिन् पद्यांशे कः अर्थालंकारः अस्ति। तो ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार दिया है। ये इत्यस्य कस्य, अच्छा यहाँ पे तत्संपर्कात् पुलकित मीव प्रौढ़ पुष्पै कदम्बैः में उत्प्रेक्षा अलंकार है। या वह काले वहति सलीलोदगारम उच्चैः विरमणाः मुक्तिजाल ग्रंथिमलकम कामिनी भ्रम वृंदम इत्यस्य कः शब्द श्लेष युक्त अस्ति। इसमें श्लेष युक्त शब्द कौन सा है, तो इसमें श्लेष युक्त उच्चैः विमानाः है। क्या है? उच्चैः विमानाः से श्लेष युक्त है। तो आज बस यहीं तक दोस्तों, जो है शायद वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, ये आज हम लोग पूरा कर लिए। अगले में हम लोग प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो आज बस यहीं तक। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो हमारे नए साथी हो, देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसे है, क्या है। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।